अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 12th फिज़िक्स का मौजी नूरियात इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके जो ज़वाबित है, अहम ज़वाबित, इम्पॉर्टेंट फार्मूले और कुछ न्यूमरिकल्स देखेंगे। आपको टोटली 146 या 150 के करीब में यहाँ पर न्यूमरिकल्स प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, जिसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक एक टाइप का न्यूमरिकल आप लोगों को जो है वो समझाती हूँ। इसके अलावा जितने भी आप लोगों को न्यूमरिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, वो अपने लेवल पर आप लोगों को स्टडी करनी है। और फिज़िक्स के न्यूमरिकल्स की तो ख़ास तौर पर आपको स्टडी करनी है। तो यहाँ पे आपको अहम ज़वाबित दिए गए हैं। इनेताफ़ नुमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साइन आई बाय साइन आर इज़ इक्वल टू न्यू2 डिवाइड बाई न्यू1 डिवाइड इज़ इक्वल टू v1 अपॉन v2। इस तरीके से इनेताफ़ नुमा तूल मौज के दरमियान ताल्लुक़ है, मेलस का क़ानून है, ब्रीवेस्टर का क़ानून है, तदाखुल के लिए nth रोशन पट्टी के फ़र्क़ राह, सिया पट्टी के लिए फ़र्क़ राह। उसी तरीके से मुख्तलिफ़ फार्मूले यहाँ पर आप लोगों को जो दिए गए हैं टोटली आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तमाम फार्मूले को अपनी नोटबुक में लिखिए और याद कीजिए। अब जो हलशुदा मिसालें हैं हमारी, जो सॉल्व एग्जाम्पल है, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये देखिए, सफ़ेद रोशनी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तूल मौज की हद पर मुश्तमिल होती है। इसकी तूल मौज की हद क्या होंगी जब ये 1.55 इनेताफ़ नुमा के कांच से होकर गुज़रती है। सबसे पहले आप सवाल जब क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो इसमें आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन है इसमें क्या गिवन है, पेंसिल से इसके ऊपर लिख लेना 400 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर में जो है वो क्या ज़ाहिर होती है, तूल मौज। क्या ज़ाहिर होती है, तूल मौज, वेवलेंथ। अब 400 से 700, तो 400 नैनोमीटर जो है ये छोटी है और 700 नैनोमीटर ये ज़्यादा है। तो अक़ल तरीन मौज हम लिखेंगे 400 नैनोमीटर। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपने पहले लिखना चाहिए अक़ल तरीन मौज 400 नैनोमीटर। यहाँ पर करेक्शन कीजिए, mn लिखा है, यहाँ पे nm कीजिए। 400 nm से 700 nm दिया गया है, यानी कि तवील तरीन तूल मौज जो है 700 nm है। अब इसकी अपने को तूल मौज की हद मालूम करनी है, जबकि इनेताफ़ नुमा कितना है, 1.55। इनेताफ़ नुमा को न्यू से ज़ाहिर करते हैं, जिसकी अलामत n की तरह होती है। तो देखिए n इज़ इक्वल टू 1.55। अब क्या पूछ रहा है, तूल मौज की हद क्या करनी है, मालूम करनी है। लैम्बडा जो है हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो देखिए फार्मूला होता है, वेवलेंथ मीडियम में मालूम करनी है, जबकि वो कांच से गुजर रही है ना, हवा के और कांच के मुकाबले में जो है, कांच जो है ये डेंसर मीडियम होती है, कसी फास्ता होता है। लैम्बडा मीडियम इज़ इक्वल टू लैम्बडा वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू। अब लैम्बडा मीडियम मालूम करना है हमें। अब सबसे पहले हम फार्मूले के हिसाब से क्या करेंगे, लैम्बडा वैक्यूम लिखेंगे। कितना दिया हुआ है, 400 डिवाइडेड बाय म्यू कितना है, 1.55। 400 को 1.55 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 258.06 नैनोमीटर। ये तवील तरीन तूल मौज के लिए था। अब मालूम कर रहे हैं हम, और इससे पहले हमने अक़ल तरीन तूल मौज के लिए मालूम किया है। तो तवील तरीन के लिए हम जो है वेवलेंथ यहाँ पर मीडियम की मालूम करना है। तो ये है 700 डिवाइडेड बाय 1.55, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.516 इंटू 10⁻² नैनोमीटर। इस तरीके से हमने जो है तूल मौज मालूम किया है अक़ल तरीन के लिए और तवील तरीन के लिए। तो तूल मौज की हद किसके दरमियान में है, 258.06 नैनोमीटर से 451.61 नैनोमीटर तक दी गई है। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1.6 इनेताफ़ नुमा रखने वाले फ्लिंट कांच में 3 सेंटीमीटर का फासला तय करते हुए दिए गए तूल मौज की रोशनी की नूरी राह 1.5 इनेताफ़ नुमा रखने वाले वास्ते से होकर x फासला तय करने पर यकसा है। तो x की कीमत क्या करनी है, मालूम करनी है। सबसे पहले यहाँ पर इनेताफ़ नुमा दिए गए हैं। इनेताफ़ नुमा यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू से ज़ाहिर किया जाता है 1.6। तो न्यू1 इज़ इक्वल टू 1.6, न्यू2 इज़ इक्वल्स टू 1.25 जो आप लोगों को दी गई है। ये इनेताफ़ नुमा है। क्वेश्चन में आप करेक्शन कीजिए, जो रोशनी की नूरी राह 1.5 की जगह 1.25 ये दिया गया है। उसी तरीके से फ्लिंट कांच में 3 सम का फासला तय करते हुए, यानी कि डिस्टेंस d1 दिया गया है, कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, x फासला तय करने पर
एक्स की कीमत जो है हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। तो फार्मूला याद रखें, n1 d1 इज़ इक्वल टू n2 d2, यानी n1 कितना है हमारे पास 1.6 इंटू फासला हमें मालूम करना है, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, इज़ इक्वल टू n2 कितना दिया हुआ है 1.25 और हमें d2 मालूम करना है। तो d2 इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू, अब यहाँ पे देखिए d1 की जगह पे उसने 3 नहीं लिखा, आप करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर 1.6 इंटू 3 डिवाइड बाई 1.25, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.84 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उसी तरीके से दिए हुए हैं, देखिए आप लोगों को। अब मैं जो है गिवन समझा देती हूँ, उसके बाद आप फार्मूला लिख के सॉल्व कीजिए। हवा में सफ़र करती हुई नूर की एक शुआ शीशे की सतह पर आई जाविये से पड़ती है। ऐसा हासिल होता है कि इनकासी और इनताफ़ी शुआ के माबैन 90 डिग्री का जाविया होता है। अगर शीशे में नूर की चाल 2×10⁸ मीटर पर सेकंड है तो ज़ाय वक़्फ़ मालूम कीजिए। तो आप लोगों को देखिए कि यहाँ पर 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो इनकासी शुआ और इनताफ़ी शुआ का दरमियानी फासला है, यानी यहाँ पर आप लिख लेंगे 90 डिग्री दिया हुआ है। उसी तरीके से वेलोसिटी काय में ग्लास में यानी कि शीशे में Vg 2 × 10⁸ है और वेलोसिटी इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो हमें म्यू जी मालूम करना है, तो म्यू जी इज़ इक्वल टू c/Vg हमने मालूम कर लिया। उसके बाद I + R इज़ इक्वल टू 90, R इज़ इक्वल टू 90 - I, फिर हम साइन R मालूम कर लेंगे, साइन R इज़ इक्वल टू साइन 90 - I इज़ इक्वल टू कॉस I। म्यू का फार्मूला साइन I / साइन R इज़ इक्वल टू साइन I / साइन R और साइन R यानी कि कॉस I, ये हो जाएगा 10I। तो हम जब 10 I की वैल्यू निकाले हैं तो ये है 1.5 और I इज़ इक्वल टू 10 इन्वर्स में देखना होगा हमें 56 डिग्री 18 मिनट। ये 10 इन्वर्स जो है ये लॉग टेबल से हम देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फास्तों की जोड़ी का फासिल जाविया दिया गया है। साइन इन्वर्स 3/5, तख्तीबी जाविया मालूम करना है। तो साइन IC इज़ इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, तो म्यू इज़ इक्वल टू 10 IP से मालूम करेंगे हम। और इस तरीके से आप देखिए कि सबसे पहले म्यू इज़ इक्वल टू 1/sin IC मालूम करेंगे। क्रिटिकल एंगल मालूम करना होता है, क्रिटिकल एंगल जो दिया हुआ है उस पर से म्यू मालूम करें, वो है 1.667 और उस पर से फिर IP इज़ इक्वल टू 10 इन्वर्स ऑफ म्यू। फिर हम 1.6 का 10 देखेंगे तो वो आ जाएगा, किस में देखना होगा हमें 10 इन्वर्स में लॉग टेबल में देखना है। इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग टाइप की जो है वो प्रॉब्लम्स दी गई है, बस दिया गया क्या है वो लिखना होता है और फार्मूले लिखना होता है और वो वैल्यूज़ जो है उसके अंदर पुटअप करनी होती है। तो इस तरीके से आप लोगों को 150 के करीब में जो है बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सॉल्व कीजिए आप और अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। अल्लाह हाफिज़।